दादाजी, क्या आप मुझे 100 रुपए दे दोगे? 100 रुपए? क्यों बेटा, क्या करना है? वो ना, मुझे एक चॉकलेट लेकर आनी है। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं मार्केट से सिर्फ 2 रुपए में घर का साबुन, दूध, चीनी, ब्रेड, बिस्किट सब ले आता था। और तुम लोग देखो आजकल कितने पैसे बर्बाद करते हो। लेकिन दादाजी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि आजकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। खैर ये टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, कि ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा बेटा बेटा, अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, 2 लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया, जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए, उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग